समाजवाद का मेन उद्देश्य लक्ष्य अधिक आर्थिक समानता और सामाजिक कल्याण है। समाजवाद का उद्देश्य ही आर्थिक समानता और सामाजिक कल्याण है। लोकतांत्रिक समाजवाद से लेकर साम्यवाद जैसे अधिक केंद्रीकृत रूपों तक हो सकता है। फोर्थ है साम्यवाद। इसका लक्ष्य उत्पादन के साधनों पर सामुदायिक स्वामित्व वाले एक राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना है। ऐतिहासिक रूप से साम्यवादी राज्य प्रायः सत्तावादी और केंद्रीकृत नियोजन वाले रहे हैं। ठीक है, तो साम्यवाद का लक्ष्य उत्पादन के साधनों पर सामुदायिक स्वामित्व वाले समाज का निर्माण करना है। फिफ्थ है स्वतंत्रतावाद। आर्थिक और सामाजिक जीवन दोनों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप को प्राथमिकता देता है। ठीक है, स्वतंत्रतावाद है कि आर्थिक और सामाजिक जीवन दोनों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। फासीवाद एक अति दक्षिणपंथी सत्तावादी अति राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा जिसकी विशेषता तानाशाही शक्ति विपक्ष का बलपूर्वक दमन तथा समाज और अर्थव्यवस्था का मजबूत विनियमन है। फासीवाद की एक विशेषता है कि वो तानाशाही शक्ति है और विपक्ष का बलपूर्वक अपनी शक्तियों से दमन और समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत विनियमन देना है। 8 है लोकलुभावनावाद। एक राजनीतिक दृष्टिकोण जो आम लोगों को आकर्षित करता है, जो महसूस करते हैं कि उनकी चिंताओं को स्थापित अभिजात वर्ग द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है। लोकलुभावनावाद एक राजनीतिक दृष्टिकोण है जो आम लोगों को आकर्षित करता है और उनके दर्द उनकी चिंताओं को समझता है, महसूस करता है और स्थापित अभिजात वर्ग द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है। अब है 9th पर्यावरणवाद। पर्यावरण की सुरक्षा और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पर्यावरणवाद पर्यावरण की सुरक्षा और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। 10th है हमारा राष्ट्रवाद। राष्ट्रीय पहचान और हितों के महत्व पर जोर देता है, जिससे कभी कभी राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता का आह्वान होता है। तो राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय पहचान और हितों के महत्व पर जोर दिया जाता है। 11th हमारा नारीवाद। पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक समानता की वकालत करता है। नारीवाद में पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भी सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक असमानता नहीं होती, उनको पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी हर जगह दर्जा दिया जाता है, तो इसकी वकालत नारीवाद के अंतर्गत होती है। अधिनायकवाद मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण और सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता का पक्षधर, अक्सर एक ही शासक था सत्तारूढ़ दल के साथ। ठीक है, अधिनायकवाद सत्तारूढ़ दल के साथ केंद्रीय प्राधिकरण और सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता का पक्ष लेने वाला था।